अवसर तेहि अवसर आए तो भाई गए रहे दे कन फुलवाई मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह तो थे ही जनक राज। अब विदेह भयउ विदेह विसेखी। देह में जिनकी दृष्टि नहीं थी, जिनका देहाध्यास नहीं था, आज जब राम जी को देखा तो राम जी को देखते रह गए, देखते रह, क्योंकि राम जी देह वाले थोड़ी हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। राम सच्चिदानंद दिनेशा। आज जब उनको देखा तो जनक जी देखते रह गए। गुरु जी पूछ रहे हैं, लेकिन जनक जी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। अपलक प्रभु को देख रहे और वहां से दृष्टि हटा करके गुरुदेव से पूछ रहे हैं, आपके साथ आए हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये कौन है? गुरु जी ने कहा, आपकी दृष्टि देह में जा रही है विदेह जी। कहो नाथ, जनक जी पूछ रहे, बड़े रहस्य की बातें हैं। हर स्थान पे रुकने का मन करता है गुरु जी की कृपा से। जनक जी पूछ रहे, कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किंद्र कुल बालक। ये मुनि कुमार हैं या राजकुमार हैं? मुनि कुमार राजकुमार नहीं हो सकते, राजकुमार मुनि कुमार नहीं हो सकते। तो गुरु जी ने कहा कि परस्पर दो विरोधी धर्मों को आप कह रहे हैं जनक जी। तो जनक जी ने कहा, यही तो आश्चर्य है। अखिल विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। परस्पर दो विरोधी धर्मों का जो आश्रय है वो ईश्वर ही हो सकता है। क्या कहा गया भगवान को? वज्रादपि कठोराणि मृदो कुसुमादपि। जो वज्र से कठोर भी हो और कुसुम से कोमल भी हो। बोलिए, कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुलिसहु चाहि। या तो कोई बहुत कठोर होगा या तो कोमल होगा, दोनों कैसे होगा? बोले, यही प्रश्न तो रामायण के प्रारंभ में है। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। ऐसा है कौन? इसके उत्तर में ही तो राम कथा है।
अच्छा, जनक जी साधारण नहीं है, भगवान सुखदेव जी के गुरु जी लगते हैं ये। सुखदेव जैसे मुनियों के गुरु जी हैं। गीता में गोविंद ने आदर पूर्वक जनक जी का नाम लिया है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। किसी व्यक्ति का नाम गीता जी में नहीं है, लेकिन जनक जी का नाम है। जनक जी कह रहे हैं, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, आप कहने में भी गड़बड़ा जाते हैं। अरे मुनिकुल पालक कहना चाहिए, नृपकुल तिलक कहना चाहिए। तो आप मुनिकुल तिलक कह रहे हैं, नृपकुल पालक कह रहे हैं। जनक जी ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, इनको देख करके मेरी दशा बहुत विचित्र हो रही है। मुझे लोग जानते हैं कि जनक जी विरागी हैं, बड़े बड़े लोग जानते हैं जनक जी विरागी। असामान्य लोग जानते हैं घर परिवार वाले हैं, राजा हैं, ये तो रागी होंगे। लेकिन गुरुदेव, आज मैं न रागी हूं न विरागी हूं, मैं तो इनके चरणों का अनुरागी हो रहा हूं। लोग जानते थे कि जनक जी जोगी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा। और सामान्य लोग जानते थे कि जनक जी परिवार वाले हैं, ये तो भोगी हैं। लेकिन आज पता लगा, गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा है, बंदों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। जोग भोग में छिपा के रखा था। जो लोग जानते थे जोगी हैं, जो लोग जानते थे भोगी हैं, आज सब चकित हो गए। पता लगा कि न योगी हैं न भोगी हैं, ये तो राम जी के चरणों के वियोगी हैं। राम बिलोकत प्रगट सोई, भेद खुल गया इनका। आपको कैसा लग रहा है जनक जी, हमको बताओ जरा। तो कह रहे हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। मेरा मन ब्रह्म सुख को छोड़ रहा है, भूल रहा है। मैं ब्रह्मानंद में मगन होने वाला आज नैनानंद में मगन हो रहा हूं। सच बताइए गुरुदेव, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय वेश धरि की सुई आवा। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? परम ब्रह्म परमात्मा आ गए। इसलिए कि मैं ब्रह्मानंद को भूल करके नैनानंद में मगन हो रहा हूं। थकित होत जिमि चंद्र चकोरा, सहज विराग रूप मन
विरागी है, फिर नकली वैराग्य नहीं है। जिसके अंदर जो भरा पड़ा है वही उसके अंदर से निकलता। एक बार कोई अपने मित्र को ले गया मणिकर्णिका महाश्मशान दिखाने की, बड़ा प्रपंची है, यहाँ सब मुर्दे जलते हैं, देखेगा तो इसके मन में वैराग्य आएगा। खूब दिखाया, वो भी बड़े प्रेम से देखता रहा। तो पूछा कि यहाँ आपने देखा क्या, आपको अच्छा लगा? कहा आपने बड़ा अच्छा किया, दिखा दिया हमको। यहाँ हमने सब देखा, इतने मुर्दे यहाँ जल रहे हैं, इतने मुर्दे यहाँ जल रहे हैं। लकड़ी की कोई बढ़िया दुकान नहीं है, यहाँ एक बढ़िया दुकान चंदन की लकड़ी की कर दी जाए, क्या व्यापार चलेगा। उसने माथा ठोका, भागा, यहाँ भी धंधा टूट रहा है। समझ में? तो अपने मन की बात, जिसके मन में जो भरा पड़ा है ना पहले से, आज देखो इनके मन से निकल पड़ा। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विरागी है, नकली वैराग्य नहीं है, थोड़ी देर का वैराग्य नहीं है। लोग जाते हैं कंधे पर लेकर के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए जाते हैं, और जब वहाँ उतार देते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं। हाँ? को भाई कैसे हो? अरे क्या बता, मैं आज हमको इसके मर जाने से छुट्टी लेनी पड़ी। कल ही रविवार था, एक दिन पहले मर गया होता तो छुट्टी तो नहीं लेनी पड़ती। वो तो शंकर भगवान पीछे लग गए, मेरे प्रभु का नाम लेते जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पीछे लग गए शंकर भगवान, पीछे लग गए। जब तक कंधे पे रहा तब तक तो राम नाम सत्य है बोले, उतार दिया, जला दिया, अब चले तो फिर संसार के प्रपंच की बातें करने लगे तो शिव जी लौट पड़े। ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग भगवान का नाम अब लौटते समय नहीं बोल रहे हैं। वही अच्छा था बेचारा जो नहीं बोल रहा था, कंधे पे जा रहा था, उसके कारण ये लोग बोल रहे थे। चलो उसी से मिलते हैं, तब तक तो जल के राख हो चुका था। तो शिव जी ने कहा तू नहीं सही प्यारे, तेरे कारण राम नाम बोला गया है, तेरी राख ही सही। तो स्वयं भूति विभूषणा शंकर भगवान राख शरीर पे लगा दिया। राम नाम से शंकर भगवान का प्रेम है, राम रूप से शंकर भगवान का प्रेम है ना। जीवन का यही एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य। आज पता लगा इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। इस बात को गोस्वामी जी गीतावली रामायण में फिर लिखते हैं। उनका मन भरा नहीं है लिखने से। क्या लिख रहे हैं? देखे राम लखन निमेष बिथ कित भई, प्राण हो से प्यारे लगे बिनु पहचाने हैं। ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोचननि, अनुभय सरस राम जाने हैं। तुलसी विदेह की स्नेह की दशा सुमेरी, मेरे मन माने राउ निपट सयाने हैं। जीव का यही सयानापन है। शंकर भगवान हनुमान जी बने तो उनको चतुर की संज्ञा मिली। आप क्या पढ़ते हो? विद्यावान गुणी अति चातुर। अरे क्यों चतुर कहते हो? चतुराई उनकी क्या है?
भगवान से प्रेम करते हैं, ये चतुराई है। विद्यावान गुणी अति चातुर, आपका भी भगवान से प्रेम हो जाएगा तो आप भी चतुर कहलाओगे।